हेलो बच्चों, इन दिस वीडियो वी विल लर्न हाउ टू प्रूफ एनी गिवन नंबर इरेशनल। इरेशनल वाले क्वेश्चन बच्चों तीन टाइप से आ सकते हैं। कैसे कैसे आ सकते हैं देखते हैं। तो बच्चों पहला टाइप के क्वेश्चंस होते हैं जिसके अंदर आपको सिंगल नंबर मिलता है, जैसे √2, √3, √5, √6, √7, √8 एंड सो ऑन। जितने भी नॉन परफेक्ट्स के नंबर एंड्रॉइड में मिलेंगे और बोलेगा कि प्रूफ दैट दिस नंबर आर इरेशनल। सेकेंड टाइप में क्या होता है, आपको एक रैशनल और इरेशनल का मिक्सचर मिलता है। मिक्सचर से मतलब मल्टीप्लाई प्लस माइनस कुछ भी सकते हैं। जैसे 5 रैशनल √2 इरेशनल, मिक्सर मिल गया कि 5 + √2 को प्रूफ करो इरेशनल होगा। 5 - √2, 5 + 3 √2, 5 √2, 5/√2। यहाँ √2 की जगह √3, √5 कुछ भी सकता है। तो मिक्सचर ऑफ रैशनल और इरेशनल प्रूफ करना होता है इरेशनल। और थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट टाइप बच्चों, जिसमें 2 रैशनल नंबर दिए होंगे और बोलेगा कि इनका प्लस शो करो कि ये क्या होंगे, इरेशनल नंबर होंगे। मतलब √2 + √3 को प्रूफ करना कि इरेशनल है, या फिर √p + √2 को प्रूफ करना कि इरेशनल है, या √n + 1 + √n - 1 को प्रूफ करना इरेशनल। मतलब जिसके अंदर आपको कितने के रूट्स गिवन होंगे, आपको रूट्स गिवन होते हैं कितने, आपको 2 रूट्स गिवन होते हैं। इसमें क्या होता है, एक रैशनल प्लस एक क्या होता है, इरेशनल। और यहाँ क्या होता है, सिंगल रूट होता है, मतलब सिर्फ एक अंडर रूट मिलता है। तो 3 टाइप की कैटेगरी में हम डिवाइड कर सकते हैं। और हम पहले सीखेंगे कि फर्स्ट कैटेगरी को कैसे सोल्व करते हैं। तो ये उसके लिए हमें कुछ बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए, जैसे कि एक थ्योरम है एनसीईआरटी का थ्योरम 1.3, तो वो पहले पढ़ते हैं क्या होती है, फिर हम इनको आराम से पढ़ सकते हैं। चलो देखते हैं 1.3 थ्योरम क्या होती है। तो बच्चों इस थ्योरम के अकॉर्डिंग अगर p आपका एक प्राइम नंबर है, ठीक है, और वो a स्क्वायर को, जहाँ एक पॉजिटिव इंटीजर है उसका स्क्वायर भी क्या होगा, एक पॉजिटिव इंटीजर होगा, उसको डिवाइड करते हैं। तो पक्का जो है a जो है वो a को भी डिवाइड करेगा। जहाँ पर यहाँ a स्क्वायर और a क्या होंगे हमारे, pi मतलब पॉजिटिव इंटीजर होंगे, और p हमारा क्या होगा, एक प्राइम नंबर होगा। बच्चों इसको थोड़ा सा अदर लैंग्वेज में एक्सप्लेन करूँ तो बच्चों इसका मतलब ये हुआ कि अगर a स्क्वायर को अगर आप फैक्टराइज करते हो, ठीक है, मतलब 2 × 3 × 4 × प्राइम फैक्टर करते हो, और उसमें अगर p एक फैक्टर है, 2 भी सकता है, 3 भी सकता है, जो मर्जी मान लो p को, और बाकी फैक्टर्स भी है 2 × 3 × एंड सो ऑन, ठीक है। अगर a स्क्वायर में p कंटेन करता है, मतलब इफ a स्क्वायर कंटेन p एज ए फैक्टर, तो a मस्ट कंटेन, तो a में p पक्का होगा, और फैक्टर भी होंगे, p तो जरूर होगा ही होगा। मतलब अगर a स्क्वायर में 2 आ रहा है तो a में 2 पक्का आएगा फैक्टर में। अगर a स्क्वायर में 3 आ रहा है तो a में भी क्या आएगा, 3 पक्का आएगा। इसको एग्जांपल समझ सकते हैं हम लोग। देखो बच्चों, मान लीजिए मैंने a का क्या लिया, मैंने a आपको समझाने के लिए ले लिया 6 ले लिया, ठीक है बच्चों, जिसके प्राइम फैक्टर क्या होते हैं, 2 × 3 होता है कि नहीं होता। अब a की स्क्वायर क्या होगा फिर, 36 का मतलब हुआ 2 × 2 3 × 3। अब बच्चों आप बताओ, क्या a स्क्वायर में 2 है, a स्क्वायर में 2 प्राइम फैक्टर है, तो क्या a में 2 है। क्या a स्क्वायर में 3 प्राइम फैक्टर है, तो क्या a में भी 3 फैक्टर है। तो ये चीज़ है, मतलब a स्क्वायर में जो फैक्टर्स है ना, प्राइम फैक्टर की बात कर रहा हूँ मैं 6 की बात नहीं कर रहा, 6 प्राइम नहीं होता। अगर a स्क्वायर में जो नंबर प्राइम नंबर है वो पक्का a में होगा। इसको हम चाहे डिवाइड बोल दो चाहे फैक्टर बोल दो, मैं यूज करूंगा कि इफ a स्क्वायर कंटेन p एज ए फैक्टर, तो a मस्ट कंटेन p एज ए फैक्टर। बच्चों फर्स्ट टाइप के क्वेश्चंस कैसे प्रूव करते हैं कि √2, √3, √5, √6, √7, √8, √10 एंड सो ऑन इज इरेशनल नंबर। ऐसे क्वेश्चन में बच्चों हम यूज़ करते हैं कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। मतलब हम क्या करते हैं, हम पहले इस चीज़ को इरेशनल प्रूफ करें तो हम उसको रैशनल लेट कर देते हैं, और फिर रैशनल वाली प्रॉपर्टी फॉलो करना चाहिए। अगर प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करता, इसका मतलब कॉन्ट्राडिक्शन था और हमने अज्यूम गलत कर लिया, और हम क्या बोल देते हैं कि ये रैशनल नहीं था, ये इरेशनल है। कॉन्ट्राडिक्शन में हम अपोजिट लेट करते हैं इस चीज़ को हमेशा। क्लियर? कैसे सोल्व करेंगे, देखो ऐसे क्वेश्चन के अंदर हम लोग सबसे पहले लिखते हैं, यहाँ स्टार्ट करता हूँ, हम सबसे लिखते हैं लेट, जैसे हम √2 स्टार्ट कर रहे हैं, लेट √2 इज ए रैशनल नंबर। और बच्चों अगर √2 रैशनल नंबर है तो इसको डेफिनेटली मैं किस फॉर्म में लिख सकता हूँ, a/b फॉर्म में या p/q फॉर्म में। लेकिन यहाँ सबसे मेन चीज़ बच्चों ये है जो मैं लिखने वाला हूँ, a और b जो है ना, कई बच्चे देखते हैं a और b इंटीजर है, ऐसे नहीं। a और b क्या होगा, a एंड b आर को प्राइम नंबर। याद करो क्या होता है को प्राइम नंबर, ऐसे नंबर जिनके अंदर कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता इंस्टेड ऑफ 1। कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता, एक जो कट नहीं करते, या 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता। तो a और b में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, ठीक है। चलिए अब हम क्या करते हैं, हम लोग करते हैं इसका स्केयर बोथ साइड। हम करेंगे स्केयर बोथ साइड, चलो स्केयर करते हैं बोथ साइड।
तो जैसे ही मैंने स्केयर किया √2 बन जाएगा 2, यहाँ बन जाएगा a का स्केयर a स्केयर, b का स्केयर b स्केयर, और क्रॉस मल्टीप्लाई करते बन जाएगा 2b स्केयर इक्वल टू a स्केयर। क्या इस चीज़ को मैं लिख सकता हूँ क्या, a स्केयर इक्वल टू 2b स्केयर। बच्चों थ्योरम याद करो 1.3। क्या a स्केयर, a एक नंबर है, पॉजिटिव इंटीजर है, उसका स्केयर भी एक इंटीजर होगा, और क्या a स्केयर के अंदर 2 इंटू बी स्केयर, 2 एक प्राइम नंबर आ रहा है, b स्केयर हमें नहीं पता क्या है, वो प्राइम नंबर भी हो सकता है और नहीं भी, लेकिन 2 तो पक्का प्राइम नंबर है। तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि अकॉर्डिंग टू थ्योरम 1.3 ए स्केयर कंसिस्ट या कंटेन लिख दें, ए स्केयर कंटेन 2 एज ए प्राइम फैक्टर, ठीक है। सो ए मस्ट कंटेन 2 एज ए प्राइम फैक्टर, पी एफ मतलब प्राइम फैक्टर। तो बच्चों सोचो, मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर ए स्केयर में दो फैक्टर है, एक तो 2 इंटू बी स्केयर में नहीं पता प्राइम है या नहीं है, बट 2 तो डेफिनेटली है, तो ए स्केयर कंटेन करता है 2 एज ए फैक्टर, तो सो ए मस्ट कंटेन 2 एज ए प्राइम फैक्टर, बिल्कुल करेगा। अब इस चीज़ को समझो, इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो ए है, इसका मतलब बच्चों यही हुआ, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 लेट कर लेता हूँ। इसका मतलब यही हुआ कि ए जो है इसमें 2 फैक्टर आ रहा है, 2 फैक्टर आ रहा है या 2 खुद है, ए फैक्टर आ रहा है, फैक्टर का मतलब इसमें कुछ और वैल्यू हो सकती है ना, इसलिए मैं यहाँ पे लेट कर रहा हूँ कि ए जो है वो 2 सी लेट कर लो या के लेट कर लो, आपकी मर्जी है। और यहाँ के क्या है, के इज अ इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर या इंटीजर, ठीक है बच्चों। बात को समझना मैं क्या कह रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ ए जो है उसमें एक 2 प्राइम फैक्टर आ रहा है, ठीक है, ए में 2 प्राइम फैक्टर आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि एक खुद 2 होगा, ए 4 हो सकता है, 8 हो सकता है, 16 हो सकता है, 6 हो सकता है, जिसके अंदर 2 आ रहा हो, ठीक है। तो 2 इंटू समथिंग होगा ए, एग्जैक्टली 2 नहीं हो सकता, 2 के साथ में मल्टीपल कुछ और भी हो सकता है, 2 का मल्टीपल होगा, क्लियर। चलिए अब देखते हैं ए क्या है, 2 के, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इक्वेशन नंबर 1 के अंदर वैल्यू पुट करता हूँ। इक्वेशन नंबर 1 था, क्या थी हमारी, वो थी ए स्केयर इक्वल टू 2b स्केयर, ठीक है। वैल्यू पुट की ए की 2k का होल स्केयर इक्वल टू 2b स्केयर, ये कितना आया 4k स्केयर इक्वल टू 2b स्केयर, कैंसिल आउट कर दिया, यहाँ 2 आया, लिख दिया इसको, b स्केयर इधर लिख दिया इक्वल टू 2k स्केयर। बच्चों फिर वही बात आ गई, क्या आ गई कि क्या b स्केयर किसी नंबर का स्केयर, b का स्केयर में 2 और k स्केयर फैक्टर आ रहे हैं, k स्केयर तो नहीं पता प्राइम है या नहीं है, पर क्या 2 प्राइम फैक्टर है। सेम टू सेम थ्योरम से बोलेंगे कि p स्केयर कंटेन 2 एज ए प्राइम फैक्टर pf, सो b मस्ट कंटेन 2 एज ए pf। इसका मतलब b का स्केयर में 2 अगर आ रहा है फैक्टर, तो b में भी क्या आएगा, 2 पक्का आएगा, ठीक है। इसका मतलब मैंने ये प्रूफ कर दिया कि a के अंदर भी क्या आ रहा है, 2 फैक्टर आ रहे हैं, और b में भी क्या आ रहा है, 2 फैक्टर आ रहा है। लेकिन सोचो, स्टार्टिंग में आपने a और b को क्या लेट किया था, को प्राइम नंबर। को प्राइम का मतलब है कि इसके अंदर कोई कॉमन फैक्टर हो ही नहीं सकता, लेकिन यहाँ तो आपने शो कर दिया कि दोनों के अंदर 2 कॉमन फैक्टर आ रहे हैं। अगर दोनों में 2 कॉमन फैक्टर आ रहे हैं तो ये को प्राइम नहीं हो सकते, ये तो कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। कॉन्ट्राडिक्शन क्या हो गया, जो हमने अज्यूम किया था ना वो गलत हो गया है। इसका मतलब √2 जो है रैशनल ना होके इरेशनल होगा। तो ये वाला पार्ट मैं यहाँ लिखता हूँ, आप नोट कर लेना। अब हम बोलेंगे, इसके बाद थ्योरी लिखेंगे है, क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे कि भाई A and B both contain 2 as a common factor, 2 as a common factor, but earlier we assume A and B are को प्राइम नंबर, मतलब हमने तो को प्राइम नंबर माना था। सो दे कांट हैव कॉमन फैक्टर। इट इज ए कॉन्ट्राडिक्शन
कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब होता है जो हमने अज्यूम किया था वो गलत है, इट इज़ ए कॉन्ट्राडिक्शन। सो √2 इज़ ए इरेशनल नंबर, नॉट ए रैशनल नंबर। तो बच्चों यहाँ पे अगर कोई मिस्टेक हो गई तो अलग बात है, थ्योरी लिखनी है वो आपकी मर्जी। मतलब क्या है कि हमने क्या प्रूफ करना था, √2 रैशनल, हमने रैशनल ऐड कर लिया, और √2 का रैशनल था तो उसकी प्रॉपर्टी यूज होनी चाहिए थी, फॉलो नहीं की, तो क्या हुआ, ये रैशनल प्रूफ हो गया। इसे बोलते हैं कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। तो बच्चों एक एग्जाम्पल और करते हैं कि प्रूफ √5 इज इरेशनल नंबर। अकेला है तो टाइप फर्स्ट का क्वेश्चन हो गया, कैसे प्रूफ करेंगे। सबसे पहले लेट कर लेंगे कि लेट √5 इज ए रैशनल नंबर। ठीक है बच्चों, इसका मतलब √5 को मैं लिख सकता हूँ इन द फॉर्म ऑफ ए बी, वेयर ए एंड बी आर को प्राइम नंबर, मतलब इनके अंदर कोई कॉमन फैक्टर नहीं हो सकता। ठीक है, फिर मैं क्या करूँगा, बोथ साइड क्या करूँगा, स्केयर करूँगा, स्केयर बोथ साइड। चलो स्केयर करते हैं। तो √5 का स्केयर 5, यहाँ आया ए स्केयर, यहाँ आया बी स्केयर, क्रॉस मल्टीप्लाई किया बच्चों तो ए क्या आएगा, 5b स्केयर इक्वल टू ए स्केयर। अच्छा, इसको लिख सकता हूँ मैं ए स्केयर इक्वल टू 5b स्केयर। तो ये हमारा आ गई फर्स्ट इक्वेशन। और आप देखो क्या ए स्केयर में दो फैक्टर आ रहे हैं, 5 इंटू बी स्केयर। अब बी स्केयर प्राइम है या नहीं है मुझे नहीं पता, पर 5 तो प्राइम है, तो मैं कह सकता हूँ कि ए स्केयर कंटेन 5 एज ए पीएफ, पीएफ मतलब प्राइम फैक्टर। सो ए मस्ट कंटेन कंसिस्ट, आपकी मर्जी है, पी एज ए पी एफ। ठीक है बच्चों, तो अगर ए स्केयर में 5 आ रहा है तो ए में पक्का 5 आएगा, पर इसका मतलब ये नहीं है कि ए 5 ही होगा, ए 5 का मल्टीपल हो सकता है, 5 1 5 2 जा 5 3 जा 5 4 जा, कुछ भी मल्टीपल होगा 5 का। तो इसका मतलब मैं लेट कर रहा हूँ, आगे मैं लेट कर सकता हूँ। इसका मतलब ये हुआ, इट मीन ए इज 5 इंटू के, 5 इंटू के, वेयर के इज एनी इंटीजर। कोई दिक्कत तो नहीं होगी यहाँ पे आपको। ठीक है, अब मैंने क्या किया, फिर से इक्वेशन नंबर 1 यूज़ की। इक्वेशन 1 क्या है हमारी कि ए स्केयर इक्वल टू 5b स्केयर, और मैंने ए की वैल्यू पुट की 5k का होल स्केयर इक्वल टू 5b स्केयर, 25k स्केयर इक्वल टू 5b स्केयर। कैंसिल आउट किया, यहाँ 5 आया तो ये बन गया 5k स्केयर इक्वल टू b स्केयर। इसको मैं b स्केयर इक्वल टू 5k स्केयर भी लिख सकता हूँ। बच्चों दोबारा बताओ, क्या दोबारा यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो क्या थ्योरम, क्या कि b स्केयर कंटेन 5, देखो k स्केयर तो पता नहीं प्राइम होगा ही नहीं होगा, पर 5 तो होगा, 5 एज ए pf मतलब प्राइम फैक्टर। सो b मस्ट कंटेन 5 एज ए pf। तो बच्चों आपको यहाँ तक समझ आया मैंने क्या कहा, मतलब मैंने ए और बी दोनों के अंदर 5 कॉमन फैक्टर निकाल दिया, लेकिन स्टार्टिंग में मैंने लेट किया गया था ए और बी दोनों को को प्राइम नंबर, इसका मतलब कॉमन फैक्टर होना नहीं चाहिए, पर यहाँ तो आ गया। तो ये क्या हो गया, एक कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। और कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब हुआ कि जो हमने ज्यूम किया था √5 रैशनल नंबर, वो रॉन्ग हो गया। तो क्या होगा आंसर, √5 रैशनल नहीं होकर क्या होगा, इरेशनल होगा। तो अब इसको थ्योरेटिकल लिखना है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। अगर आप लोग यहाँ तक नोट कर लिए, नोट नहीं किया तो आप पहले पॉज कर लो, फिर आप इसको नोट कर लोगे। अब मैं लिख रहा हूँ आगे कि A एंड B बोथ कंटेन 5 एज ए कॉमन फैक्टर, both contain 5 as a common factor, but earlier we assume A and B are कौन सा नंबर, को प्राइम नंबर, so they can't have common factor, या लिख दो सही। तो it is a contradiction, it is contradiction and √2 is not a rational number, is not a rational, ये सीधा लिख दो, is a irrational number।
तो ये थ्योरी आप अच्छे से लिख सकते हो। मेन कंसेप्ट बच्चों इसमें क्या होता है, मतलब ये पैटर्न अगर आपने पढ़ लिया ना, इसको एल्गोरिथम कह सकते हैं, एक प्रोसेस है ये। तो ये जो आपने अगर कंसेप्ट सीख लिया ना, करना कैसे है, सबसे पहले उस नंबर को रैशनलाइज करो, फिर स्केयर करो, वो सारा कंसेप्ट सभी क्वेश्चनों में सेम होगा, √5, √7, √8 किस कोई भी हो। बस फर्क क्या होगा, अगर आप √7 क्वेश्चन कर रहे हैं तो वहाँ पे कॉमन फैक्टर 7 आएगा, अगर √3 करें तो कॉमन फैक्टर 3 आएगा, बाकी सेम रहेगा। तो फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन बिल्कुल आसान होते हैं और एग्जाम में आते भी हैं। तो ढंग से कर लेना बच्चों, 2-3 प्रैक्टिस जरूर कर लेना √3, √5 क्वेश्चन करने की। दो टाइप फर्स्ट हमारा हो गया इस वीडियो में, टाइप सेकंड जो है हम लोग सेकंड वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।